एक खूबसूरत पहाड़ी गांव में अली नामी एक नन्हा लड़का रहता था। अली सिर्फ 8 साल का था, मगर उसका दिल बहुत बड़ा और दिमाग तजस्सुस से भरपूर था। वो हमेशा नई चीजें दरियाफ्त करने की ख्वाहिश रखता था। अली के वालिदैन किसान थे और वो अपने दादा दादी के साथ रहता था। दादा अक्सर शाम को अली को किस्से सुनाया करते थे और उन किस्सों में एक जादुई दरख्त का जिक्र अक्सर आता था। दादा की बातें सुनकर अली का दिल चाहता था कि वो खुद इस दरख्त को देखे। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को जंगल में जाने से रोकते थे। वो कहते थे कि जंगल में एक दरख्त है जो सिर्फ नेक दिल बच्चों को अपनी हकीकत दिखाता है, बाकियों के लिए वो महज एक आम दरख्त नजर आता है। अली की तजस्सुस भरी आंखें हर रात दादा की बातें सुनकर जगमगा उठती। एक दिन अली ने फैसला किया कि वो खुद जाकर इस दरख्त को देखेगा। अगली सुबह जब सूरज की रोशनी अभी पहाड़ों के पीछे छपी हुई थी, अली ने अपने छोटे से बैग में पानी की बोतल, एक रोटी और अपनी पसंदीदा कहानियों की किताब रखी और खामोशी से घर से निकल पड़ा। जंगल में दाखिल होते ही एक अजीब सी खामोशी ने इसे घेर लिया। परिंदों की चहचहाहट के साथ साथ हवा की सरसराहट और पत्तों की खड़खड़ाहट ने माहौल को और पुरअसरार बना दिया। अली हर कदम एहतियात से रख रहा था, लेकिन इसका दिल खौफ से नहीं बल्कि तजस्सुस से धड़क रहा था। कई घंटों के सफर के बाद वो एक खिली जगह पर पहुंचा जहां एक बड़ा दरख्त खड़ा था। इसका तना सोने जैसा चमकदार था और उसकी शाखों से नीली रोशनी निकल रही थी। अली करीब गया तो दरख्त की जड़ों से आवाज आई, क्या तुम सच्चे दिल से आए हो? अली चौंका। इसने चारों तरफ देखा मगर कोई ना था। इसने दिल में सोचा कि शायद ये सब इसका वहम है। मगर फिर वही आवाज दोबारा आई, मैंने सवाल किया है नन्हे बच्चे, क्या तुम सच्चे दिल से आए हो? अली ने हिम्मत करते हुए कहा, जी हाँ, मैं सिर्फ अब के बारे में जानना चाहता हूं। अब जादुई दरख्त कहलाते हैं, मुझे सच जाना है। दरख्त की शाखें हल और फिर आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर एक सुनहरी दरवाजा नमूदार हुआ। दरख्त ने कहा, अगर तुम वाकई सच्चे दिल के हो तो इस दरवाजे के पार एक ऐसी दुनिया है जो सिर्फ खास बच्चों के लिए है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए तुम्हें खुद को साबित करना होगा। अली ने गहरी सांस ली और सुनहरी दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। दरवाजे के पार एक रोशनी से भरपूर दुनिया थी जो आम दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आती थी। दरवाजे के इस पार अली के कदम जैसे ही पड़े, इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। सामने एक खूबसूरत वादी थी। हर तरफ रंग बरंगे फूल खिले हुए थे जिनसे खुशबुओं का एक जादुई बादल उठ रहा था। हवा में एक मीठी मौसीकी घुली हुई थी, जैसे किसी जादुई साज ने फिजा को मालूम कर दिया हो। परिंदे बातें कर रहे थे, तितलियां चमकते सितारों की मानिंद अली के गिर्द रक्स कर रही थीं। अली ने जब पीछे मोड़कर देखा तो वो दरवाजा गायब हो चुका था। वो कुछ घबरा गया, मगर अगले ही लम्हे इसके सामने एक नन्ही सी परी नमूदार हुई जिसका नाम नौरीना था। वो चांदनी जैसी सफेद रोशनी में लिपटी हुई थी। खुश आमदीद अली, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, नौरीना ने नरमी से कहा। मेरा इंतजार? अब जानती है मेरा नाम? अली ने हैरत से पूछा। नौरीना मुस्कुराई, ये बाग सिर्फ उन बच्चों के लिए खिलता है जो नेकी, सच्चाई और हिम्मत के रास्ते पर चलते हैं। तुम्हें 3 इम्तिहानात से गुजरना होगा ताकि तुम इस बाग के राज तक पहुंच सको। अली ने जोश से पूछा, कौन से इम्तिहानात? नौरीना ने आसमान की तरफ इशारा किया जहां 3 सितारे झिलमिला रहे थे। 1 हिम्मत की वादी, 2 सच्चाई की झील, 3 दोस्ती का कला। हर इम्तिहान तुम्हें कुछ सिखाएगा और तुम्हें मजबूत बनाएगा। जब तुम तीनों मुकम्मल कर लोगे तभी जादुई राज तुम पर जाहिर किया जाएगा। नौरीना अली को एक छोटे से पुल पर ले गई जो एक वादी की तरफ जाता था। इस पुल के नीचे गहरी खाई थी जिसमें नीले धुएं का जाल सा बिछा था। नौरीना ने अली को बताया कि यह है हिम्मत की वादी। यहां तुम्हें अपने सबसे बड़े खौफ का सामना करना होगा। अगर तुमने हिम्मत ना दिखाई तो तुम आगे नहीं जा पाओगे। अली ने पुल पार किया और वादी में दाखिल होते ही अंधेरा छा गया। हवा में एक सर्द लहर थी जो बदन में कपकपी पैदा करती थी। अचानक हर तरफ धुंध फैल गई और अली को आवाजें सुनाई देने लगे। तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कमजोर हो, वापस चले जाओ। ये आवाजें अली के दिमाग में गूंजने लगे।
अचानक इसके सामने एक देव हैकल साया नमूदार हुआ। इसकी आंखें शोलों की तरह जल रही थीं और वो धाड़ते हुए बोला, तुम मेरे इलाके में क्या कर रहे हो? ये जगह तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए नहीं। अली ने हिम्मत जमा की। वो कांप तो रहा था लेकिन पीछे नहीं हटा। इसने कहा, मैं सच की तलाश में हूं और मैं हार नहीं मानूंगा। तुम मेरे खौफ हो और मैं तुमसे नहीं डरता। जैसे ही अली ने यह कहा, साया धुएं में तहलील हो गया, अंधेरा छुट गया और वादी रोशनी से भर गई। इसके सामने एक शफाफ पत्थर नमूदार हुआ जिस पर लिखा था, हिम्मत सिर्फ ना डरने का नाम नहीं बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ने का नाम है। नौरीना नमूदार हुई और मुस्कुरा कर बोली, तुमने पहला इम्तिहान मुकम्मल कर लिया अली। नौरीना ने अली को एक नीले पानी की झील के किनारे ला खड़ा किया। पानी इस कदर शफाफ था कि इसके नीचे का फर्श तक दिखाई देता था। झील के दरमियान एक नन्हा सा सुतून नजर आ रहा था जिस पर एक चाबी रखी थी। नौरीना ने कहा, यह है सच्चाई की झील। इस चाबी तक तुम तभी पहुंच सकते हो जब तुम सच बोलने का हौसला रखते हो। तुम्हें झील के अंदर जाना होगा और रास्ते में जो सवालात तुमसे किए जाएंगे उनके सच्चे जवाब देने होंगे। अली ने पानी में कदम रखा। झील की सतह पर एक दायरा सा बना और वो धीरे धीरे नीचे जाने लगा। एक रोशनी से बना चेहरा नमूदार हुआ। क्या तुमने कभी झूठ बोला है? अली ने कुछ देर सोचा और बोला, हाँ, एक बार स्कूल में जब होमवर्क नहीं किया था तो कहा कि कॉपी खो गई। रोशनी ने दूसरा सवाल किया, क्या तुमने कभी किसी का दिल दिखाया है? अली ने सच सच कहा, हाँ, एक बार मैंने दोस्त का खिलौना तोड़ दिया और फिर इस पर गुस्सा भी किया। मुझे अफसोस है। रोशनी मुस्कुराई और अली के सामने पानी चमकने लगा। वो झील के अंदर मौजूद सुतून तक पहुंच गया और चाबी उठा ली। जैसे ही इसने चाबी को हाथ लगाया, वो झील से बाहर नमूदार हो गया। नौरीना ने कहा, तुमने सच्चाई का इम्तिहान पास कर लिया अली। सच बोलने की ताकत ने तुम्हें आगे बढ़ने का हौसला दिया। तीसरा इम्तिहान था दोस्ती का कला। यह कला बहुत ऊंचा था। दीवारें चमकदार सफेद पत्थरों से बनी हुई थीं और दरवाजे पर लिखा था, यहां सिर्फ वो दाखिल हो सकता है जो किसी और के लिए कुर्बानी दे सके। अली ने दरवाजा खोला तो अंदर एक भटका हुआ बच्चा बैठा नजर आया। वो रो रहा था और बहुत कमजोर दिखाई देता था। अली ने इससे पूछा, तुम्हें क्या हुआ? बच्चे ने कहा, मुझे कई दिन से कुछ खाने को नहीं मिला। मैं किले से बाहर जाना चाहता हूं लेकिन कमजोरी से चल नहीं सकता। अली के बैग में आखिरी रोटी थी। इसने वो रोटी निकाल कर बच्चे को दे दी। बच्चा खुश होकर बोला, तुमने मुझे अपनी भूख पर तरजीह दी, ये है असल दोस्ती। अचानक किले के अंदर एक रास्ता खुला और अली के सामने एक जादुई किताब नमूदार हुई जिस पर सुनहरी अल्फाज जगमगा रहे थे, तुम जादुई राज के हकदार हो। नौरीना जाहिर हुई, तुमने तीनों इम्तिहानात मुकम्मल कर लिए। अब तुम्हें जादुई बाग का राज दिया जाएगा। अली ने किताब खोली तो अंदर रोशनी फैल गई। इसमें मुख्तलिफ सबक दर्ज थे। नेकी दुनिया का सबसे बड़ा जादू है। सच्चाई रोशनी की कुंजी है। कुर्बानी और दोस्ती दिलों को जोड़ती है। हर बच्चा अगर उन खूबियों को अपनाए तो दुनिया जादुई बन सकती है। नौरीना अली को बाग के एक पोशीदा हिस्से में ले गई जहां एक चश्मा था जो वक्त को रोक सकता था। वो चश्मा सिर्फ उनके लिए काम करता था जो वक्त की कदर करते थे। अली ने सीखा कि वक्त सबसे कीमती तोहफा है और हमें हर लम्हा नेकी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अली को एक उड़ने वाला घोड़ा मिला, सफेद परों वाला और ज़हीन। घोड़े का नाम रुया था। इसने अली को जादुई बाग के आखिरी किनारे तक पहुंचाया जहां अली को यह पैगाम मिला कि अब वो अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल सकता है क्योंकि इसने ईमान, मोहब्बत और इल्म हासिल कर लिया है। अली को एक बार फिर दरख्त के पास वापस जाना था लेकिन इस बार रास्ता धुंधला था। इसे वो सब याद रखना था जो इसने सीखा था। आजमाइश ये थी कि वो तमाम सबक याद रखे और खुद पर यकीन कायम रखे। वो कामयाब रहा क्योंकि वो बदल चुका था। वो अब सिर्फ एक बच्चा नहीं बल्कि इल्म और हिम्मत का अमीन बन चुका था। अली ने दरख्त को सलाम किया और दरख्त ने अपने पत्तों से एक दरवाज़ा बनाया जिससे वो अपने गांव वापस आ गया। मगर अब वो पहले जैसा नहीं रहा। वो गांव के बच्चों को नेकी, सच्चाई, दोस्ती और वक्त की कदर के किस्से सुनाता। वो कहता, अगर दिल सच्चा हो, नियत नेक हो तो हर बच्चा जादुई बाग तक जा सकता है।
اور یوں علی کی کہانی ایک چراغ کی مانند ہر دل میں روشن ہو گئی۔